welcome to my channel Novelistic. मुझे इसकी सच्चाई पे यकीन है। अगर ऐसी वैसी लड़की होती तो हसन से झूठ बोल के भी शादी कर सकती थी, लेकिन इसने झूठ नहीं बोला। इसने कहा वो हसन का नाम खराब नहीं करना चाहती। और फिर इनकी माँ सब कुछ छोड़ के अपना यहाँ पे अलग सेटअप बनाने आई है। उन्होंने हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ दिया और बहुत पहले ही छोड़ दिया था। इसी मजबूरी में वहाँ पे रह रही थी। खाला जानी, मेरा बहुत अच्छी लड़की है। मेरा का इन सब में कोई कसूर नहीं है। और एक और बात, जब आपने हसन भाई से बात की थी रिश्ते की, तो वो इसीलिए टाल मटोल कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे बात की। हसन भाई आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहते थे। निदा ने बहुत तरीके से सारी बात खतीजा के सामने रखी थी। अब आगे वो इस इंतज़ार में थी कि खतीजा का क्या फैसला होता है। खतीजा बिल्कुल खामोश थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ हो गया और इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ वो हसन का भी सोच रही थी। हुआ खाला जानी, आप कुछ बोलें तो सही, निदा ने डरते डरते पूछा था। हसन आ जाए तो हसन के सामने सारी बात होगी, जो भी बात होगी। उन्होंने शिकवाकुन निगाहों से इसे देखते हुए कहा। ठीक है खाला जानी, जैसा मुनासिब लगे। हसन भाई आ जाएंगे तो इन्हीं के सामने सारी बात कर लेंगे। चलिए, जब तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। चाय का बहाना करके वो वहाँ से उठ गई थी। जल्दी जल्दी सारी सूरत हाल हसन को बताई ताकि हसन के इल्म में सारी बातें रहें। निदा ने हसन को वॉइस मैसेज करके सारी सूरत हाल बता दी थी। हसन ये सब सुनकर परेशान हो गया था। अब इसको बस जल्दी लगी थी कि किसी तरह वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर पहुँचे। शाम को जैसे ही हसन घर आया, अभी खतीजा ने सीधा इसे अपने कमरे में बुला लिया। निदा पहले ही वहाँ पर मौजूद थी। जी अम्मी, आपने बुलाया, सब खैरियत? हसन ने अनजान बनते हुए कहा था। इसने ये शो नहीं किया था कि निदा ने सब बता दिया है। बैठो यहाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खतीजा ने इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। इसने एक नज़र निदा को देखा और इनके सामने बैठ गया। निदा ने मुझे सारी सूरत हाल बता दी है। देखो बेटा, जब हम किसी के घर रिश्ता लेके जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ इसका बैकग्राउंड देखा जाता है। लड़की भले कितनी भी अच्छी हो, अगर इसका बैकग्राउंड सही नहीं है तो हम किस बेस पर जाकर इससे रिश्ता जोड़ें। हसन नजरें झुकाए खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। मैं जानती हूँ कि इन सब में इसकी कोई गलती नहीं है, वो दूर है इन सब से, लेकिन इसकी माँ तो ये काम करती थी, वो कैसे आसानी से इन सब से किनारा कशी करेंगी। गारंटी इस बात की इन लोगों ने इतनी आसानी से इन्हें छोड़ दिया होगा। हसन, तुम्हारा एक नाम है, हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ, हमें यहीं रहना है, इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं हम। कल आपको शादी के बाद कोई बात निकल आई, किसी को पता लग गया तो जानते हो फिर क्या होगा। खतीजा ज़माने की ऊंच नीच समझा रही थी। वो खामोशी से सर झुकाए अभी भी इसी पोजीशन में बैठा हुआ था। इसे इसी बात का डर था और वही हो रहा था। तुम बताओ मुझे क्या करूँ मैं हसन? मुझे तो खुद लड़की बहुत अच्छी लगी थी, तभी तो मैंने सारी मालूमात निकलवाई थी। मुझे क्या पता था कि इसकी हकीकत कुछ और ही निकलेगी। खतीजा ने बुझे दिल से कहा। हसन सर झुकाए आंसू बहा रहा था। इसकी समझ नहीं आ रहा था वो अपनी माँ को क्या जवाब दे। हसन, इधर देखो अपनी माँ की तरफ। हसन की तगली खामोशी के जवाब में खतीजा ने हसन का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। इसका चेहरा देखते खतीजा भी तरफ उठी थी। वो दूसरी दफा जिंदगी में इसकी आंखों में आंसू देख रही थी। वो अपने मजबूत बेटे को दूसरी दफा इतना टूटते हुए, इतना कमजोर महसूस होते हुए देख रही थी। पहली बार अपने बाप के मरने पे इस तरह रोया और ये दूसरी दफा था कि वो किसी के लिए इतना रो रहा था। हसन, तुझे पता है ना, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। तू तो मेरी जान है, मेरा गुरूर है, मेरा वाहिद सहारा है। उन्होंने इसके आंसू साफ किए, इसकी पेशानी पे बोसा दिया। अगली किस्त जल्द। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।